हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समुद्र मंथन योजना के बारे में। समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, मुद्दा ये है कि अभी भारत सरकार के द्वारा जो समुद्र मंथन योजना शुरू किया गया है, इसका मूल मकसद यही है कि जो समुद्र है उसके अंदर से भारत का जो भी समुद्री क्षेत्र है, ऑफशोर एरियाज है, उन सब से जो भी कच्चा तेल है और प्राकृतिक गैस है उसकी खोज की जाएगी। और इसके लिए 84,084 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। 2030-31 तक ये योजना चालू रहेगा। और इससे जो है, अगर समुद्र में भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज सफलतापूर्वक हो जाती है, तो इससे जो है हम लोग का ऊर्जा जो आयात पर निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम लोग जो है एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में मजबूत हो जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट पर खर्च करना इसलिए सबके लिए, हर देश जो है चाहता है कि उसका खुद का जो है इस तरह का एनर्जी सिक्योरिटी उसके पास रहे, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस का उसके पास भंडार हो। लेकिन कई देशों के पास ये भंडार ऑलरेडी रहता भी है तो भी वो इस मामले में काफ़ी पीछे रहता है, क्योंकि उसके पास इतना रिसोर्स ही नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का रिसोर्स हो या फिर आर्थिक रूप से वो इतना कमज़ोर होता है कि इस तरह का जो खोज के लिए एक्सप्लोरेशन वो कर ही नहीं पाता है, मतलब सर्च ऑपरेशन भी नहीं चला पाता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में जो है, आप समझ लीजिए कि पैसे की आवश्यकता होती है। तो भारत सरकार के पास पूरा रिसोर्स है, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी है, तो अब जो है इन चीज़ों को भारत सरकार भी चाहता है कि मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। तो 84,084 करोड़ जो है भारत सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्या मामला है। देखिए, दिया हुआ है कि समुद्र मंथन योजना 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन योजना यानी कि नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी। यह योजना भारत के समुद्री क्षेत्रों यानी कि ऑफशोर एरियाज में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैसेस जो है उसकी खोज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना पर 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2030-31 तक जो है यह लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता जो है उसको कम करना, घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना और ऊर्जा सुरक्षा यानी कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना है। अब देखिए, समुद्र मंथन योजना है क्या? यह केंद्र प्रायोजित योजना है यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और योजना का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है उसके द्वारा किया जाएगा। इसके तहत भारत की समुद्री क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक की मदद से तेल एवं प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे। ठीक है। इस योजना की घोषणा का विचार पहली बार जो है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में सामने आई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, योजना की जो समयावधि और बजट क्या है कि 84,084 करोड़ जो है इसके लिए आवंटित किया गया है। और अवधि क्या है, 2026-27 से 2030-31। 26 में 4 जोड़िए तो 30 हो जाएगा और 27 में 4 जोड़िए तो 31 हो जाएगा। तो 26-27 आप याद रखिए और 4 दोनों में जोड़ देना है, तो 26-27 से 30-31 तक। योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या है? भारत के हाइड्रोकार्बन भंडार जो है वो 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट यानी कि एमएमटीओई की वृद्धि करना है। यानी कि भारत का जो हाइड्रोकार्बन भंडार है उसमें 600 एमएमटी की वृद्धि करना है इसका मकसद। घरेलू तेल और गैस उत्पादन को लगभग जो है 62 एमएमटीओई बढ़ाकर इसे बढ़ाकर 80 एमएमटीओई प्रति वर्ष करना इसका लक्ष्य है। अब देखिए, देश के अनुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधन आधार को 1.6 बिलियन टन से बढ़ाकर जो है 2.2 बिलियन टन इसको यानी कि ऑयल इक्विवेलेंट तक ले जाना है। चलिए, अब देखिए योजना के अंतर्गत क्या कार्य किए जाएंगे। देखिए, गहरे समुद्र जो भी है वो डीप वाटर में आधुनिक तकनीक से तेल और गैस की खोज की जाएगी। समुद्री भूवैज्ञानिक संरक्षण सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे और 3D सिस्मिक मैपिंग किया जाएगा। खोजी ड्रिलिंग यानी कि एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग किया जाएगा और उत्पादन हेतु आवश्यक ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। योजना के प्रमुख लाभ देखिए, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी हम लोगों की। सफल होने पर भारत का कच्चा तेल आयात बिल जो है लगभग 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष तक कम हो सकता है। देखिए, हम लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है खर्च अगर किसी सेक्टर पे करते हैं तो वो कच्चे तेल और गैस के आयात पर ही करते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है, जो कि एक तरह से खुले समुद्र में, अथाह महासागर में जो है मोती खोजने जैसा है, कठिन काम है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं और मिलने की संभावना भी 50-50 है, मिले या ना मिले दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होगी। लेकिन ये खोजना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक हम लोगों का जो बजट है वो मतलब हम लोग पैसे की बचत कर सकते हैं। फिर देखिए, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी हम लोगों की मजबूत होगी, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। मेक इन इंडिया जो हम लोगों का है और आत्मनिर्भर भारत है उसको बढ़ावा मिलेगा, हम लोग अपने ही देशों के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऑफशोर इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज और ऑयल फील्ड इक्विपमेंट उद्योगों को नई गति इससे मिलेगी। भारत के लिए इसका महत्व देखिए,
भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल और लगभग 50% प्राकृतिक गैस आयात ही करता है। सोच लीजिए, 85% कच्चा तेल हम लोग आयात करते हैं और 50% प्राकृतिक गैस आयात करते हैं। आयात निर्भरता कम होने से चालू खाता घाटा जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों का कम होगा। वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कम होगा और भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित और स्थिर बनेगी। कुछ पॉइंट देखिए कि समुद्र मंथन एक नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम है। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीप वाटर ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना। बजट है 84,084 करोड़ रुपए। 2030-31 तक इसको चलाया जाएगा। 600 MMTOE नए हाइड्रोकार्बन भंडार इसमें जोड़ना इसका मकसद है। घरेलू उत्पादन को 62 MMTOE से बढ़ाकर जो है 80 MMTOE तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और अगर ये सफल हो जाता है तो लगभग 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष आयात बिल में हम लोगों का कमी होगा। चलिए अब हम लोग एक MCQ देखेंगे इस पर आधारित। देखिए, दिया है कि समुद्र मंथन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज को बढ़ावा देना है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका लक्ष्य 600 MMTOE से अधिक हाइड्रोकार्बन भंडार जोड़ना तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। चलिए, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।